कितनी भी झड़ रहे बाल क्यों ना हो, बालों का झड़ना तुरंत बंद करेगा ये तेल। अगर आपके बाल उड़ भी गए हैं तो गंजे सर के ऊपर भी बाल उगा देने की ताकत रखता है ये तेल। कौन कौन सी जड़ी बूटियां चाहिए होगी इस ऑयल को आपको तैयार करने के लिए और कैसे आपको इसे तैयार करना है, मैं आपको 2 सिंपल तरीके बताऊंगी। जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप यूज़। तो 2 तरीके से आप इस ऑयल को तैयार कर सकते हो, जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत बार मेरे पास ऐसे कमेंट्स आते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे तो धूप तेज़ नहीं होती, तो हम कैसे इस ऑयल को तैयार करें। तो तब मैंने इसको गैस पे आपको बता दिया कि गैस पे आप बहुत ही ईजिली इस तरीके से इसको तैयार कर सकते हैं। बाकी जिन लोगों के यहाँ धूप आती है तो धूप में भी आप तैयार कर सकते हैं। जो भी तरीका आपको सूटेबल लगे उस तरीके से आप इसे तैयार करें। इस हेयर ग्रोथ ऑयल को आप 2 तरीके से बना सकते हो। एक जिसमें हमें इसको पकाना है, ये देखिए ये आयरन का बर्तन जो मैंने ले रखा है, तो इसमें हम बनाएंगे। इसमें जब हम बनाएंगे तो आयरन के गुण भी आपके इस ऑयल में आ जाएंगे और ये और भी ज़्यादा फायदेमंद हो जाता है। बाकी अगर आपको पकाना नहीं है, बहुत बार लोगों को ऐसे भी कमेंट रहते हैं कि कोई और तरीका है, तो देखिए ये जो तरीका, ये जो मैंने यहाँ पे बना करके रखा हुआ है, इस तरीके के लिए आपको इसे जस्ट सनरेज में रखना है, मतलब धूप में रखना है और बाकी आपको इसको पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और क्या क्या जड़ी बूटियाँ आपको इसमें ऐड करनी है, जैसा अभी आप देख ही रहे होंगे कि ये जैसे ही मैं ले रही हूँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। ये देखिए ये जड़ी बूटियाँ हैं, उन्हीं जड़ी बूटियों की वजह से इसका कलर भी इस तरह से रेड हो जाता है। तो क्या है वो जड़ी बूटियाँ, वो भी मैंने यहाँ पे रख रखी है। मैं आपको पूरी चीज़ें बताऊंगी डिटेल में। तो पहले चलिए रेसिपी देख लेते हैं जिसमें कि हम इस ऑयल को पका करके बनाएंगे। ठीक है, जो हम देखो धूप में रखना है उसके लिए आपको इस तरीके के कांच के बर्तन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मैंने ऑलरेडी तैयार करके रखा हुआ है। ये सारा जो आप देख रहे हैं ये ऑयल धूप में मैंने तैयार करा हुआ है। बाकी अभी मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके यहाँ पे बहुत बार ऐसे भी कमेंट आ जाते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे तो धूप नहीं है तो हम क्या करें, तो तब आप गैस पे इसे तैयार कर सकते हैं। और गैस पे तैयार करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक आयरन का बर्तन चाहिए होगा, जिस तरह से मैंने ले रखा है। आप कोई आयरन की कढ़ाई भी ले सकते हो, अगर आपके पास है घर में, जो भी अवेलेबल है तो वो आपने लेनी है। फिर देखिए आपको इसमें सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी जिससे कि इस ऑयल का जो आपको कलर दिखाया मैंने रेड सा, तो वो ये है रतन जोत, जो कि आपको बहुत ही ईजिली मिल जाएगी। ये देखिए जैसे आप इसको पकड़ते हैं ना तब भी आपके हाथ में कलर आ जाएगा, ये देखिए इस तरह से। तो आपको यहीं से पहचान हो जाएगी कि किस तरह की मैं बात कर रही हूँ। और ये जो आयुर्वेद वाली शॉप्स होती है ना, वहाँ पर आपको बहुत ही ईजिली मिल जाती है। पंसारी की शॉप पे भी आपको इजीली मिल जाती है। तो इस तरीके की ये होती है। ये देखिए अच्छे से मैंने आपको क्लोजली दिखा दी थी। अगर मुझे मिलती है ऑनलाइन तो मैं टैग कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से रेड कलर इसको पकड़ते ही आपको दिखेगा। तो यही कलर फिर आपके बालों में भी आ जाता है। और ये जो रतन जोत है आपके बालों को बहुत ही तेजी से बढ़ाने का काम करती है। हेयर फॉल जिनको होता है तो हेयर फॉल को भी तुरंत बंद कर देती है। इसके साथ साथ आपके बालों में, जैसा आप देख ही रहे हो कलर रेड कलर है इसका, तो एक गहरा, जब आप आयरन के बर्तन के साथ इसको पकाते हो ना तो गहरा काला कलर भी आपके बालों में आता है। इसके अलावा अब सेकंड जो आपको ज़रूरत पड़ेगी जड़ी बूटी की, वो ये है, इसको बोलते हैं जटामासी। जैसा आप देख रहे हैं जटाओं की तरह ये होता है, जटामासी इसको बोलते हैं। ये भी आपको बहुत ही ईजिली वहीं पे पंसारी की शॉप पे या फिर जो आयुर्वेद वाली शॉप्स होती हैं वहाँ पे ईजिली मिल जाएगी। तो ये आपकी मतलब जटामासी है, तो जटाओं को बढ़ाने, मतलब आपके बालों को बढ़ाने के लिए ही इसका यूज़ होता है। तो ये आपको ये देखिए इस तरह से बाहर से घास फूस की तरह दिखेगी और ऐसे ऐसे मतलब काफ़ी सख्त सी होगी। तो आप कहीं पर भी आपको ये मिल जाएगी, मतलब जहाँ पर भी आपका जो भी एरिया है। इसके साथ ही ये जो मैंने इसमें रख रखा है ये है अर्जुन की छाल। तो ये जो अर्जुन की छाल है ना, तो ये भी जब आप इसको भिगोगे ना पानी के अंदर ओवरनाइट सो करके रखोगे, तो जैसा भी मैं ऑयल का कलर दिखा रही थी ना रेड रेड, तो सेम वैसा ही कलर इसकी हेल्प से उस पानी में भी आ जाता है। तो मतलब ये एक तो आपके बालों की ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छी है। स्कैल्प में जो इन्फेक्शन हो जाता है उसको ट्रीट करती है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है और आपके बालों में एक कलर भी आता है। देखो ये जो जड़ी बूटियां मैं आपको दिखा रही हूँ, चाहे मैंने ये दिखाई, तो ये सभी जब आयरन के साथ मिलती है तो ये गहरा काला कलर देती है। बाकी ऐसे जो आपको मैंने कलर दिखाया इसका ऑयल का, थोड़ा सा आगे आप दिखाएंगे तो ये देखिए इस तरीके का जो रेड कलर है वो आ जाता है।
तो ये जड़ी बूटियाँ आपको ज़रूर लेनी है, इसी से आपके जो ऑयल का कलर है वो इस तरह का बनेगा और इन्हीं से आपके बालों में एक काला कलर भी आएगा, ठीक है। और बाकी बालों की ग्रोथ के लिए तो बहुत बेस्ट चीज़ें हैं ही। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है आयरन का बर्तन। अब देखिए, आयरन का बर्तन लिया आपने और इस ऑयल को बनाने के लिए आपको सिर्फ सरसों का ऑयल ही इस्तेमाल करना है। तो मैं यहाँ पे सरसों का ऑयल जो मैंने ऑलरेडी धूप में सुखा रखा है, इसमें आपको तैयार करके दिखा रही हूँ। और इसी के अंदर ये जो रतन जोत थी, तो ये भी ये देखिए इस तरीके से इसी के अंदर मैंने डाल दी, ठीक है। रतन जोत के गुण इसमें ऑलरेडी आ चुके हैं। और बाकी अगर आपने खाली सरसों का ऑयल लिया तो यहाँ से इतनी सी आपने ये रतन जोत जो है इसके अंदर ऐड कर लेनी है, ठीक है। अगर एक बड़ा कप आपने ऑयल का लिया है तो यहाँ पे आपने इतनी रतन जोत इसमें ऐड कर लेनी है। एंड इसके साथ ही फिर आपने इसके अंदर ये जटामासी का ये इस तरह से एक पीस ऐड कर लेना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके अंदर ऐड किया हुआ था जो मैंने ये आपको ऑयल अभी दिखाया। तो ये देखिए ये सारी जड़ी बूटियाँ इसके अंदर है। बाकी क्या क्या करना है और ऐड वो मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरीके से आपने ये दोनों जड़ी बूटियाँ डाल देनी है और साथ ही साथ में ये जो अर्जुन की छाल का ये जो पीस है ये भी हम इसी के अंदर ऐड कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, आपको लेनी है मेथी दाना, जैसा मैंने आपको ऑयल के अंदर भी दिखाया। तो ये मेथी दाना आपको लेना है लगभग 2 चम्मच के जितना, क्योंकि इसमें ऑलरेडी था ऑयल में, तो मैं यहाँ पे 1 ही चम्मच ले रही हूँ, आपको दिखाने के लिए ऑयल तैयार कर रही हूँ। अदरवाइज सारी चीज़ें जो है ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं। तो यहाँ पे 1 चम्मच आपने ले लेना है इसका ये जो मेथी दाना है। एंड इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको लेना है जो काले तिल होते हैं ना, ये देखिए इस तरीके के काले तिल होते हैं, ये आपको लेने हैं। आपकी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पे ये काले तिल ले लिए। काले तिल अगर आपके पास ना हो तो आप कलौंजी ले सकते हैं। कलौंजी या काले तिल में से कोई एक चीज़ आपको ज़रूर लेनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको लेने हैं इस तरह से लौंग, लगभग 7 से 8 लौंग आपको लेने हैं। और लौंग जो है बहुत ज़्यादा फायदेमंद है आपकी हेयर ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पे ये भी हम इस ऑयल में ऐड कर लेंगे। एंड इसके साथ ही अब आपको जो ज़रूरत पड़ेगी वो क्या है, ये है देखो एलोवेरा का लीव ले रही हूँ। फ्रेश अगर आपको मिल जाए तो बहुत ही बेस्ट चीज़ है, और अगर ना मिले तो बाज़ार वाला जो रेडीमेड है वो आपको यूज़ नहीं करना है, तो आपने इसको स्किप कर देना है। एलोवेरा हमारी बालों को ना बहुत ही सिल्की शाइनी बनाता है। तो बहुत बार ऐसे भी कमेंट होते हैं कि बाल बहुत ही ज़्यादा आपके मतलब बेजान होते जा रहे हैं, क्योंकि जो नेचुरल रेमेडीज़ होती है ना, जैसे ये जो चीज़ें बताई, तो थोड़ा सा बालों को ड्राई कर देती है। तो इसलिए हम एलोवेरा का इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप एलोवेरा का इस ऑयल में इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके बालों को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करेगा, इन द सेंस कि ड्राइनेस जो आपको फील होती है ना नेचुरल चीज़ों के यूज़ करने से, वो आपको फील नहीं होगी। तो ये आपको लेना है एलोवेरा। तो यहाँ पे ये जो कांटे हैं इनको आप निकाल सकते हैं, मैं नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। और इसी तरह से आपको इसको छोटे छोटे पीसेस में जो है ना कट कर लेना है। तो इस तरीके से आपने एक जो लीफ है इसको हम इस तरीके से छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। एंड इसके साथ ही अब देखो जी, एक और चीज़ आपको लेनी है, ये है अदरक। अदरक इतना बड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, बस 1 इंच का टुकड़ा आपको लेना है। और इस तरीके से जैसा अभी आप देख रहे हैं, तो ये छोटे पीसेस में आपको इसको कट कर लेना है, ठीक है। अदरक जो है आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। इसमें जो जिंजरॉल होता है वो आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। मतलब अगर आपके बाल बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं ना, जिनको रहती है कि हाँ जी लेंथ नहीं बढ़ रही है, या फिर कईयों के बाल बिल्कुल ही उड़ गए होते हैं, तो न्यू ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको ज़रूर ऐड करनी है। इनकेस अगर आपके पास फ्रेश ना हो तो आप क्या कर सकते हो, जो सौंठ पाउडर होता है ना, तो वो ले सकते हो, या फिर इस तरह का अदरक ही आपको ड्राई वाली फॉर्म में मिल जाता है। मतलब हर मौसम में मिल जाएगा आपको, हर जगह मिल जाएगा। तो वो ड्राई वाला आप ले सकते हैं, उसको अच्छे से कुंडी में कूट करके खुद से, तो वो भी आप ले सकते हैं। इसके साथ ही आपको लेना है लगभग 1 मुट्ठी के जितना कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता और अदरक ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी बालों को बहुत ही तेज़ी से ग्रो करने का काम करती है। तो ये 2 चीज़ें तो आपको पक्का ले लेनी है। तो ये जो अब हमने सारी चीज़ें ऐड करी, तैयार करी, तो इनको अब हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ये जो हमने आयरन का बर्तन ले रखा है तो इसके अंदर हम इसको ऐड कर लेंगे। और अब जो ये जो सारी चीज़ें हैं इनको आपको पकाना है गैस के ऊपर।
गैस का फ्लेम जो है आपने बिल्कुल लो रखना है, लो फ्लेम पे पकाना है, बिल्कुल भी जलाना नहीं है चीज़ों को, और बीच बीच में आपने इस तरीके से चलाते रहना है। अगर आप रेगुलर चलाते रहते हो तो और भी अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आपके पास टाइम ना हो तो इस तरीके से आप बीच बीच में इसको चलाते रहें, ठीक है। तो ये आपको फिर जैसे मतलब आपका जो मक्खन से घी निकालते हैं ना, उस तरह से आपका ये जो ऑयल है वो तैयार होता है। ये जो चीज़ें होंगी, जैसे आपने कड़ी पत्ता लिया है, अच्छे से पक जाएगी। जो एलोवेरा है, इसको भी आप बीच बीच में इस तरीके से जब प्रेस करते रहोगे तो जितने भी न्यूट्रिशन होंगे वो सारे इस ऑयल के अंदर आ जाएंगे, और आपके बाल जो है ना बहुत ही तेज़ी से ग्रो करना शुरू होते हैं। तो जल्दबाजी नहीं करनी है आपको इस ऑयल को पकाने में, बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है। बाकी जिन लोगों को गैस पे नहीं पकाना है तो उनको जस्ट फिर आपने क्या करना है कि इस तरह के कांच का जार लीजिए, बड़ा छोटा, जितना भी आप ऑयल तैयार करना चाहते हैं उतना बड़ा आप कांच का जार ले सकते हैं, और उसमें फिर आप सरसों का ऑयल भर दीजिए। फिर आपने जो भी चीज़ें मैंने आपको जड़ी बूटियाँ दिखाई वो सारी, ये देखिए इस तरीके से मेथी है, फिर आपकी ये जो हमने जटामासी ऐड करी, ये जो हमने रतन जोत ऐड करी, वो सारी चीज़ें आपको इस ऑयल के अंदर कांच के जार में ऐड कर लेनी है, और फिर आपको इसको धूप में रख देना है। इसको लगातार आपने, अगर तेज़ धूप है तो लगभग 3 से 4 धूप काफ़ी रहेगी, लेकिन अगर धूप तेज़ नहीं है, जैसे कभी बीच में बादल आ जाते हैं या अच्छी तेज़ धूप नहीं है, तो आपको लगातार 7 दिन तक इसको धूप में रखना है। तो जितनी भी ये चीज़ें हैं ना, इनके न्यूट्रिशन इस ऑयल के अंदर आ जाते हैं, और आपका जो ऑयल है बहुत ही अच्छे से बन के रेडी हो जाता है। फिर आप बाद में इसको छान भी सकते हो, और अगर छानना नहीं है, वैसे मैं नहीं छानती हूँ, मैं ये जो चीज़ें हैं इसको इसी ऑयल के अंदर रहने देती हूँ, और फिर जब भी मुझे यूज़ करना होता है ना, तो तब देखो जी बहुत ही ईजिली जब आप ले रहे हो ना इसको, तो ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि इसके साथ ही आएंगी, और मोटी मोटी हैं, हमने पीसी नहीं है, कोई भी चीज़ पाउडर फॉर्म में नहीं ली है, तो आपके बालों में नहीं फंसती, आप उंगली से मतलब अपने इनको हटा सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा मतलब एक रिजल्ट देता है अगर आप इन चीज़ों को इसमें से नहीं निकालते। बाकी ये जो आप गैस पे पकाओगे तो इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे इस तरह से पकने दीजिए, जल्दबाजी नहीं करनी है। और ये देखिए इस तरह से आपका जो ऑयल है ना बहुत ही अच्छे रेड कलर में बन के रेडी होता है, और आपके बालों की ग्रोथ के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। पकने के बाद आपको इसे छान लेना है और एक एयर टाइट कंटेनर में आपने स्टोर कर लेना है, और उसके बाद इसको यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखिए जी, आपने क्या करना है कि जब भी आपने अपने बालों को धोना है तो अगर आप ओवरनाइट रख सकते हो तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बाकी अगर ओवरनाइट आप नहीं रख सकते तब भी दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। तब भी आप मतलब 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे, 5 घंटे, जितना आप रख सकते हो अपने बालों में, इसको रखिए, और उसके बाद जो भी आपकी शैम्पू रूटीन रहती है वो आप फॉलो कर सकते हो। तो ये जो ऑयल है देखो जी, ये देखिए इस तरह से रेड कलर का है, जैसा मैंने आपको दिखाई दिया। तो इस तरीके से आपने लेना है, इसको स्कैल्प पे अच्छी तरह से मसाज करना है। आप इस ऑयल को हर उम्र के जो भी आपके घर में लोग हैं उन पे लगा सकते हो। अगर किसी के बाल उड़ भी गए, जैसे जेंट्स लोगों के यहाँ से बाल जो है ना उड़ जाते हैं, लेडीज़ लोगों को भी कहीं अगर बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो बिल्कुल ऐसे जैसे ऐसा लगता है कि भी मांग बहुत ज़्यादा आपकी ऐसे हो जाती है कि पूरे बाल यहाँ से निकल जाते हैं। सिंदूर जब हम भरते हैं अगर केमिकल वाला है तो उसकी वजह से भी बाल यहाँ से बहुत ज़्यादा उड़ जाते हैं। तो आप इसको बस रेगुलर यहाँ पर मसाज करेंगे तो आप खुद ही देखोगे कि न्यू ग्रोथ आना शुरू हो गई है, और आपके जो बिल्कुल जो आपके जो मांग थी वो बहुत वाइड दिख रही थी, तो वो वहाँ पे आपको खुद ब खुद दिखेगा कि न्यू ग्रोथ आ रही है। तो आप इसको लगातार जब यूज़ करोगे, बस यूज़ करने का सिंपल तरीका आप इस तरीके से समझिए कि आपने जब भी अपने बालों को धोना है तो आपने, अगर पॉसिबल होता है तो ओवरनाइट, पॉसिबल नहीं होता है तो मिनिमम जितना भी आप रखना चाहें अपने बालों में इसको रख सकते हैं। एंड खुद ब खुद आप देखोगे जब आप इसको यूज़ करोगे ना, देखो जब तक हम चीज़ों को यूज़ नहीं करते तब तक पता नहीं चलता रिजल्ट्स का। तो न्यू ग्रोथ इस तरह से बेबी हेयर आपको इस तरह से जो है ना उगते हुए दिखाई देंगे। तो आप लेडीज़, जेंट्स, घर में कोई भी उम्र वाले हैं, सबको इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सारी जड़ी बूटियों से हमने इसे तैयार किया है। किसी भी तरह के केमिकल्स का हम इस्तेमाल करते ही नहीं। इसको आप तैयार कर सकते हो लगभग 1 महीने के लिए, तो उस हिसाब से आप तैयार करें, क्योंकि देखो खुद से जब हम चीज़ों को तैयार करते हैं, बहुत सारी नेचुरल चीज़ें भी हमने इसमें ऐड करी, तो क्या होता है कि चीज़ों के ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा दिन के लिए ना बनाएं, 1 महीने के लिए बनाएं। बाहर भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ऐसा नहीं है कि भी फ्रिज में रखना है, नहीं ऐसा नहीं है, आप बाहर भी रख सकते हो, लेकिन हाँ 1 महीने तक ही बनाएं और उसके बाद फिर दोबारा आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो जितना आपकी परिवार में ज़रूरत है उसी हिसाब से आप इसको तैयार कर सकते हैं और फिर फ्रेश दोबारा बना सकते हैं। वैसे तो दिक्कत वाली बात नहीं है, 1.5-2 महीने भी बहुत ईजिली चलता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मतलब अपनी तरफ से, क्योंकि प्रिजर्वेटिव नहीं ऐड करते। अब बाहर मार्केट वाली चीज़ें आप लेकर के आते हो, उनमें ढेरों केमिकल्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव होते हैं, लेकिन हमने इसमें कुछ भी ऐसा ऐड नहीं किया, तो इस करके मैं बोल रही हूँ। बाकी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, एक बार ट्राई ज़रूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।